कहीं सुनसान जगह पर दो एलियन आए, टाइट कपड़े पहने हुए। वो एक खुले मैदान में उतरे और जमीन पर एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी गेंद फेंकी। वो गेंद पहले सिकुड़ी, फिर अचानक फैलकर एक बड़े टेंट में बदल गई। वो यहाँ बसने और परिवार बढ़ाने आए थे। आदमी ने औरत के शरीर से एक नाल जोड़ी, जिससे भ्रूण को पोषण मिलने लगा। जैसे ही भ्रूण एक्टिव हुआ, उसमें जान आ गई। ऐसे ही 9 महीने एक झटके में बीत गए। इस बीच आदमी ने आसपास सब्जियां उगानी शुरू कर दी और घर बनाने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने टेंट की तरफ देखा और काम रोक दिया। बच्चों के जन्म का समय आ गया था। भ्रूण पूरी तरह तैयार हो चुके थे। पिता ने एक एक करके कंटेनर से बच्चों को निकाला और तैयार किए गए पालनों में रख दिया। लेकिन जब उसने छठा बच्चा निकाला तो देखा कि वो सांस नहीं ले रहा था। सिस्टम के हिसाब से उसे पोषक तरल में बदलकर बाकी बच्चों को खाना देना था, लेकिन माँ ये सहन नहीं कर पाई। वो बच्चे को पकड़कर रोने लगी। तभी शायद उसके प्यार की वजह से बच्चा अचानक जिंदा हो गया। माँ ने उसका नाम कैंपियन रखा। दोनों एंड्रॉइड्स ने 6 इंसानी बच्चों को इस वीरान ग्रह पर पाला। वो खेती करते, कपड़े बुनते और घर बनाते, जैसे आम लोग करते हैं। धीरे धीरे एक नई सभ्यता जन्म ले रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन खेत में काम करते हुए पिता को एक अजीब सा कंकाल मिला। जब उन्होंने जमीन खोदी तो पता चला कि वो किसी सांप जैसे जीव का सिर था। इसका मतलब था कि इस ग्रह पर पहले भी कुछ जीव रहते थे और शायद कोई अनजाना खतरा अब भी मौजूद था। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माँ ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वो घर के आसपास ही रहें, दूर न जाएं। लेकिन एक छोटी लड़की टैली ने माँ की बात नहीं मानी और अकेले ही एक गहरे गड्ढे के पास खेलने चली गई। जब माँ को पता चला कि वो गायब है तो वो तुरंत उसे ढूंढने निकली। टैली के पैरों के निशान देखते हुए माँ गड्ढे के किनारे तक पहुंची। वहाँ उसे सिर्फ टैली की गुड़िया मिली। उसे समझ आ गया कि क्या हुआ होगा और वो सदमे में जोर से चीख पड़ी। अभी वो इस दुख से बाहर भी नहीं आई थी कि बाकी बच्चे भी एक एक करके बीमार पड़ने लगे और कुछ ही सालों में मर गए। सिर्फ 2 ही बच्चे बचे थे। बचे हुए बच्चे अपने भाई बहनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन माँ ने उन्हें समझाया कि भगवान जैसी चीज में भरोसा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि विज्ञान पर विश्वास करना जरूरी है। पिता आसमान में टकटकी लगाए देख रहा था। तभी उसने देखा कि ग्रह के ऊपर एक अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहा है। अगली सुबह सिर्फ कैंपियन ही जिंदा बचा था। माँ एक मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर लाई और पिता ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। कैंपियन ने निराशा में कहा, हम यहाँ के नहीं हैं। माँ ने आंसू रोककर कहा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था और तभी अचानक उसकी नाक से सफेद रंग का अजीब सा तरल बहने लगा। माँ की तबीयत खराब देखकर कैंपियन रस्सी के सहारे गुफा में नीचे उतरने लगा। कैंपियन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। अपने कदम फैलाए और खुद को जहाज के केबिन में सेट किया, फिर रस्सी अंदर खींच ली। इसके बाद वो सीटों के सहारे जहाज के सामने के हिस्से की ओर बढ़ा। वहाँ हवा में तैरते एक गोल आकार की चीज थी। उसने अपनी गंदी मैली छोटी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाई। गेंद तुरंत सक्रिय हो गई। तेज रोशनी से चमक उठी और फिर एक शोरगुल सुनाई दिया। इस तरह कैंपियन ने अपनी माँ से छुपकर एक आपातकालीन संकेत भेज दिया। अगले दिन वो लोग जो ये संकेत प्राप्त कर चुके थे, उनके कैंप में पहुंचे माँ को एहसास हुआ कि हालात बिगड़ गए हैं, मगर बेटे की वजह से अब कुछ भी करना बेकार था। अब बस मौके के हिसाब से देखना था कि क्या किया जा सकता है। रात के खाने के बाद माँ ने उन्हें टेंट में सोने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही माँ वहाँ से हटी, वो लोग अपनी गंदी योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने देख लिया कि माँ एक रोबोट थी, इसलिए उन्होंने उसे मारकर कैंपियन को ले जाने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपने रोबोट को माँ से निपटने के लिए भेजा। अगली सुबह कैंपियन बाहर आया तो उसने देखा कि वो लोग उसके खेतों की फसल लूट रहे थे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लीडर ने उसे जबरदस्ती उठा लिया। माँ को जैसे ही आवाज सुनाई दी, वो तुरंत उसे बचाने दौड़ी, मगर दुश्मन के रोबोट ने उसका रास्ता रोक लिया। एक के बाद एक घूंसे पड़ने लगे। माँ के पास जवाब देने का कोई मौका नहीं था। दुश्मन को लगा कि जीत आसान है। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी। माँ ने अपना लड़ाकू मोड सक्रिय कर दिया। उसकी हर चीख से दुश्मनों की जान चली जाती। माँ ने देखा कि लीडर भाग रहा था तो वो तुरंत उड़कर आसमान में पहुंची। लीडर अपनी लैंडिंग कैप्सूल में घुस गया, मगर कितनी भी कोशिश कर ले वो चालू नहीं हो रही थी। असल में माँ पहले ही सिस्टम का कंट्रोल ले चुकी थी। उसने कैप्सूल के जर्जर हिस्से पर हल्के से हाथ फेरा और वो चमचमाने लगा। लीडर ने जैसे ही देखा कि माँ अंदर आ रही है, उसने बंदूक उठाई और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, मगर माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक ही झटके में लीडर को बाहर फेंक दिया और फिर खुद जहाज में बैठकर मित्रा चर्च के आर्क की ओर बढ़ गई। जैसे ही आर्क से पहचान की पुष्टि करने का अनुरोध आया, माँ ने अपना रूप बदलकर लीडर जैसा कर लिया और अंदर दाखिल हो गई। 2 मेडिकल स्टाफ उसे लेने आए, लेकिन उनके सामने ही माँ ने अपना असली रूप धारण कर लिया और सीधे कंट्रोल रूम की ओर बढ़ी। वहाँ पहुंचकर उसने मजबूत स्टील के दरवाजे की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और एक घूंसे में उसे तोड़ दिया। दरवाजा खुला, माँ अंदर दाखिल हुई। सारे गार्ड्स ने गोलियां चलाई, मगर सब बेकार। माँ ने ठंडे नजरों से उन्हें घूरा और एक जोरदार चीख मारी। पल भर में सभी राख में तब्दील हो गए। इसके बाद माँ ने आर्क के सिस्टम में कमांड डाली। 16 मिनट बाद आर्क को कैप्टन ग्रह से टकराने का निर्देश दिया। फिर उसने आर्क में मौजूद शिशु कक्ष की लोकेशन देखी, अपनी आंखों पर एक कपड़ा बांधा, खुद को शुद्ध किया और फिर सीधे बच्चों के बीच प्रकट हुई। कैमरा कट होता है। आसमान में एक विशाल जहाज दिखाई दे रहा है जो एक पहाड़ से टकराकर जल उठता है। लीडर होश में आता है, चारों ओर आग ही आग है। वो घबराकर अपने आर्क से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी ओर माँ अपने लैंडिंग कैप्सूल के साथ धीरे धीरे अपने कैंप में वापस लौटी है। कुछ ही पलों बाद कैप्सूल का दरवाजा खुलता है और उसमें से 4-5 मानव बच्चे बाहर निकलते हैं। माँ आबादी बढ़ाने के लिए आर्क से 5 बच्चों को लेकर आई। माँ घर के अंदर गई, अपना नकाब हटाया और मित्रा की रोबोट से उसकी आंख निकालकर खुद में लगा ली। फिर उसने प्रोसेसर को निकालकर पिता में ट्रांसप्लांट कर दिया। पिता तुरंत जिंदा हो गया और जल्दी ही नोटिस किया कि माँ की आंखें बदली हुई हैं। माँ ने खुशी खुशी पिता को बताया कि वो आर्क से कई बच्चे लेकर आई है, जिससे वो फिर से आबादी बढ़ा सकते हैं। आंखें बदलना बच्चों की सुरक्षा के लिए था। पिता का भरोसा जीतने के लिए माँ ने आंखें कहाँ रखी है ये भी उसे बता दिया। लेकिन कैंपियन को ब्लैक चाइल्ड ने ब्रेन वॉश कर दिया था, जिससे वो अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। माँ बहुत दुखी हुई और बाकी बच्चे भी उसे एक राक्षस मानने लगे। पिता ने कैंपियन को समझाया कि माँ ने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी आंखें हटा दी है, लेकिन कैंपियन
चैंपियन को अब भी भरोसा नहीं था और वो माँ की आंखें नष्ट करने का मौका ढूंढने लगा। रात में जब माँ बच्चों को पढ़ा रही थी, उसने देखा कि एक लड़की कुछ अजीब लग रही थी। माँ ने उसे अकेले में बुलाया और एक तंबू में ले गई, जहाँ उसने लड़की से कहा कि वो अब अलग कमरे में रहेगी। माँ ने देखा कि लड़की गर्भवती थी, लेकिन लड़की का चेहरा दर्द में डूबा हुआ था क्योंकि वो गर्भ उसके इच्छा के खिलाफ था। जब वो मदर डॉटर बॉन्डिंग रेस्ट मोड में थी, तब किसी आदमी ने उसका शोषण किया था, जिससे वो गर्भवती हो गई थी। उसके लिए ये गर्भ मृत्यु से भी बुरा था। माँ ने उसे समझाया कि बच्चा निर्दोष है। तभी बाहर से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। माँ तुरंत अपनी आंखें लेने के लिए गई, लेकिन उसने देखा कि आंखें रखने की जगह से छेड़छाड़ की गई थी। जमीन जल्दी से खोदी, लेकिन आंखें वहाँ नहीं थी। सिर्फ पिता को ही इसके बारे में पता था। जब वो बाहर आई तो पिता गश्त पर था। पिता को तुरंत समझ में आ गया कि ये कैंपियन का काम है। दोनों उसे ढूंढने निकल पड़े। कैंपियन ने जैसे ही देखा कि उसका भेद खुल गया है, वो भागकर अपने बिस्तर में जाकर सोने का नाटक करने लगा। गुस्से में पिता अंदर आया और सीधा उससे आंखों के बारे में पूछा। उसने बताया कि बाहर खतरा मंडरा रहा है और अगर माँ के पास आंखें नहीं होंगी तो सबका नाश हो जाएगा। कैंपियन कुछ नहीं बोला, जिससे पिता को और गुस्सा आ गया। उसने उसे उठाकर झकझोरा, जिससे आंखें गिर गई। पिता ने उन्हें फौरन उठाकर माँ को दे दिया। माँ ने तुरंत अपनी आंखें लगाई और उड़कर ऊपर जाकर माहौल का मुआयना करने लगी। उसने देखा कि तंबू में वो लड़की अचानक बाहर भागी। माँ ने सतर्क रहते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई और पाया कि खतरा टल चुका है। इसके बाद उसने धीरे धीरे जमीन पर उतरकर अपना युद्ध मोड बंद कर दिया। लेकिन माँ के मन में एक सवाल घूम रहा था। वो यहाँ 12 साल से रह रहे थे, फिर पहले इन राक्षसों को क्यों नहीं देखा और ये अब अचानक क्यों आ गए।